इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पदमचंद राजप्रियल गुणांश पिच्छिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन तनिषा प्रीत पांड्या परिवार गुवाहाटी असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। आचार्य पूजपा स्वामी यहाँ कह रहे हैं, स्वास्मिन् सदा विलसित्वा दविष्ट ज्ञापकत्वता स्वयं हितं प्रोक्तृत्वा दात्मेव गुरात्मना मना। स्वामिन स्वास्मिन् अपने में ही सदा विलासित्वा प्रशस्त मोक्ष अभिलाषा के सुख को चाहने वाले, अभीष्ट ज्ञापकत्वतः अपने प्रिय पदार्थ को जानने वाला होने से, स्वयं हित प्रोक्तृत्वा अपने हित में अपने आप को लगाने से, आत्मा एवं आत्मा ही आत्मनः गुरु, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। विचार करो, हमें तो कई बार ये लगता है कि आचार कैसे, जैसे बच्चों को हम खिलौना देते ना, बेटा ये देखो कितना अच्छा खिलौना है, और बच्चे वो खिलौने में जब खुश हो जाते हैं ना तो बाहर की चीज़ें छूटती जाती है, और जब उन्हें बाहर के पदार्थ छूटते छूटते खिलौने में जब वो आसक्त हो गए तो उनसे कहते हैं कि खिलौना भी बेकार का है। ये खिलौना भी बेकार का है, क्योंकि अंदर जो तुम्हें अपने जीवन में जीना है वो सब तुम्हारे पास में है, ये बाह्य वस्तु नहीं है। कल तक तो बात कर रहे थे कि गुरु से बात कर लो, अपने गुरु से तुम्हारा काम हो जाएगा और गुरु के माध्यम से मोक्ष तुम्हारा मिल जाएगा। और आज कह रहे गुरु बाह्य का काम वाला नहीं है, तुम्हारी बाह्य का गुरु बाहर रह जाएगा, और अंदर में जो तुम्हारी आत्मा है वो ही तुम्हारी सही गुरु है। यहाँ पर कह दिया आचार्य पूजपा स्वामी ने, गुरुर आत्मनः, गुरुर आत्मना का मतलब है कि जो आपके अंदर आत्मा बैठी है वही तुम्हारी गुरु है। एक उदाहरण हम बहुत पहले सुनाते थे, प्रसंग बस सुना देता हूं। एक व्यक्ति गणेश जी के मंदिर में गया, गणेश जी के मंदिर में गया और गणेश जी के मंदिर में जाने के बाद उसने लड्डू चढ़ाया। भगवान गणेश जी को लड्डू चढ़ाया, भगवान जी को लड्डू अच्छे लगते होंगे, गणेश जी को बोलते हैं ना, गणपत बप्पा मोरिया अद्भुत लड्डू चोरिया। आने वाली है गणेश चतुर्थी, आने वाली है, पर्यूषण की एक दिन पहले आ जाएगी। वो गणेश जी का भक्त था और भगवान के पास गया और भगवान से कहा, भगवान मेरी रक्षा करना, मेरी सुरक्षा करना, संसार में मैं अच्छे से रह सकूं, मेरा ऐसा जीवन देना। उसने लड्डू चढ़ा दिया, और जैसे ही लड्डू चढ़ाया, आंख बंद करके भगवान को प्रार्थना कर रहा था कि वो लड्डू, एक चूहा आया और वो खींच के ले गया। जैसे ही वो लड्डू चूहा खींच के ले गया, उसके मन में आया, मैंने क्या किया, ये भगवान को लड्डू चढ़ाया और चूहा ले जा रहा है, और चूहा ले जा रहा है और भगवान कुछ नहीं कर रहे, चुपचाप बैठे हैं। उसके मन में विचार आया, जब ये भगवान अपने लड्डू की रक्षा नहीं कर पा रहे तो मेरी रक्षा क्या करेंगे। आप विचार करके रखना, उसके मन में विचार आ गया कि भगवान जब हमने इनको लड्डू चढ़ाया और उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे तो ये हमारी रक्षा क्या करेंगे। मन में विचार आ गया, लगता है भगवान से ज़्यादा पावर इस चूहे के पास है। कई बार आप लोगों के मन में भी भाव ये आ जाते हैं, हमने मंदिर में भगवान की इतनी पूजा करी, इतना हमने उपासना करी, सब कुछ किया और भगवान ने मेरा एक काम नहीं कराया, तो क्या है, भगवान होने लायक नहीं है। कई लोग तो ऐसे ऐसे आते हैं कि मंदिर के बाहर चप्पल उतार के चले जाएं मंदिर में, और चप्पल कोई उठा के ले जाए तो बस उसके मन में विचार कभी कभी कोई के आ जाए, ऐसा विचार, हे भगवान मेरे चप्पल की रक्षा नहीं कर पाए तो हमारी रक्षा क्या करेगी।
आप विचार करके रखना, ये भगवान मेरे चप्पल की रक्षा नहीं कर पाए, मंदिर के बाहर से चप्पल ही चली गई। कई बार तो लोग कहते हैं भगवान अपनी भी रक्षा नहीं कर पा रहे, मंदिर से भगवान चोरी चले गए। अभी चले गए ना, बारू खिड़िया क्या है वो, आप विचार करना, लेकिन मिल गए सारे। तो कभी कभी हमारे मनों में ये विचार आता है, ये विचार आप ख्याल करना, भगवान क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है, लेकिन आप हमारी दृष्टि बाह्य में ही है। बाह्य कामों के लिए हम भगवान को सोचते हैं, गुरुओं को सोचते हैं कि हमारे बाह्य काम होते चले जाएं, लेकिन भगवान वो बाह्य काम तो तुम्हारे पुण्य से ही हो जाएंगे, अंदर की व्यवस्थाएं वो संभालते हैं। उसके मन में विचार आ गया कि जब लड्डू की रक्षा नहीं कर पाए तो मेरी रक्षा क्या करेंगे। उसने चूहे को पकड़ा, जैसे तैसे पिंजरा लगाया, चूहे को पकड़ाया, और जो चूहे को पकड़ा तो चूहे को ही भगवान मान लिया, और चूहे को भगवान मानकर चूहे की पूजा करने लगा। घर में ले आया चूहे को, खूब उसको जो चाहिए खिलाता पिलाना, सब कुछ करना शुरू कर दिया, और रोज चूहे की पूजा होने लगी। चूहा बड़ा खुश कि आप तो मेहनत भी नहीं करना है, सब कुछ यहीं मिल जाता है, लड्डू मिल जाता है, जो खाना वो मिल जाता है। थोड़े दिन बाद घटना ये घट गई कि वो चूहा जैसे ही घर में से घूम रहा था, एक बिल्ली आ गई। ये उदाहरण सुना होगा, लेकिन फिर समझ सुना रहा हूं। बिल्ली जैसे ही आई, बिल्ली को जैसे ही चूहे ने देखा, चूहा तो दुम दबा के भागा। उसने कहा भगवान मैं फिर धोखा खा गया, मैंने तो सोचा था ये चूहा ही भगवान होगा, लेकिन ये तो बिल्ली से डर रहा है। बिल्ली से डर रहा है तो आखिरकार उसने बिल्ली को पकड़ा, बिल्ली की पूजा करने लगा, बिल्ली को भगवान मान लिया। बिल्ली को भगवान मान लिया, बिल्ली की पूजा कर रहा था, बिल्ली को सब कुछ दे रहा था। तभी अचानक घटना घटी। बिल्ली की आदत होती है एक घर से दूसरे घर में जाना। अब देखना, कुत्ते की आदत होती है एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाना, बिल्ली की आदत होती है एक घर से दूसरे घर में जाना, चूहे की आदत होती है एक बिल से दूसरे बिल की तलाश में जाना, और आदमी की आदत होती है पूरे संसार को अपना बनाना। ख्याल करके रखना, इसी कारण से दुखी है, क्योंकि जो है उसमें खुश नहीं है तो आप दुखी होने वाले हो। चूहा एक बिल में ही खुश रहे ना तो वो कभी पकड़ा ना जाए। वो एक बिल से दूसरे बिल में जाने की तैयारी करता है तो पिंजरे में फंस जाता है। वो पिंजरे को भी बिल समझ लेता है और सोचता है कि आज हमें तो हमारे इस बिल में तो रखी रोटी मिल गई। बिल्ली इस मकान से दूसरे मकान में जा ही रही थी कि एक कुत्ते ने गुर्राया तो बिल्ली दुम दबा के भागी। वो आदमी ने देख लिया, उसने कहा बारे भगवान मैं फिर धोखा खा गया। मैंने सोचा गणेश जी भगवान होंगे तो गणेश जी तो चूहे से अपने लड्डू की रक्षा नहीं कर पाए, चूहा भगवान होता, चूहा बिल्ली से अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है। बिल्ली भगवान मैंने सोचा था तो बिल्ली तो कुत्ते से रक्षा नहीं कर पा रही है। वो कुत्ते को भगवान बना लिया, कुत्ते को घर में रख लिया, कुत्ते को सब चीजें मिल लगी। अब कुत्ते की तो आदत होती है इधर से उधर मुंह मारना। थोड़ा लेट हो गया होगा, उसको समय पे दूध नहीं मिला होगा। आप विचार करना, वो कुत्ता चौके में किचन में चला गया। अब किचन में तो कब्जा श्रीमती जी का रहता था। अब किचन में कोई उनकी बिना मर्जी से घुस कैसे जाए? श्रीमती जी का कब्जा को चौके में, और उसने जाकर दूध देखा और दूध में मुंह मार दिया। जैसे ही मारा तो श्रीमती जी ने बेलन लिया और दे जोर से मारा कुत्ते को। कुत्ता भी काहे 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 करके भाग गया। उस आदमी ने देखा, उसने फिर माथा ठोका और ये बाप रे इतनी बड़ी गलती हो गई। भगवान तो मेरे घर में ही बैठे, भगवान तो मेरे घर में ही बैठे हैं और मैं इसको कुत्ते को भगवान मान लिया, बिल्ली को मान लिया, चूहे को मान लिया, गणेश जी को मान लिया। उन सबसे ज्यादा ताकतवर तो मेरी श्रीमती जी हैं। आप कभी कभी बोलते हो अरे भगवान, आप लोग बोलते हो, तो उसने उस भगवान को ही भगवान बना लिया। अब जब पत्नी को उसने भगवान बना लिया तो सुबह से उठकर भगवान के भोग की व्यवस्था करता था, उसके लिए नाश्ता बनाता था, उसको बैठाल दिया। तो कुछ नहीं करना, तुम तो भगवान हो। सब कुछ उसकी व्यवस्था वो करने लग गया और रोज ओम जय पत्नी देवी आरती करने लग गया। वो तो और फूल के ऊपर हो गई। उसने कहा ये तो बड़ा अच्छा हो गया, अब तो कम से कम ये मेरी सेवा में तो लग गई।
वो गुरु भक्त प्रभु भक्त कम बीवी भक्त ज्यादा हो गया। विचार करके रखना, आपको सुनने में तो थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन अंदर जाकर देखना कहीं ना कहीं तुम भी अपनी उनकी बातों को बहुत सारी मानते हो। उनके बिना भी तुम्हारा पत्ता हिलता नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा, तो कहीं ना कहीं तो मानना पड़ता है। आप विचार करके रखना, एक महिला और पुरुष एक ही जैसी ड्रेस पहन के आए, बिल्कुल। मैंने ये क्या है? बोला मैचिंग का जमाना है महाराज, मैचिंग का जमाना है, तो जैसा मैं पहनूंगा वैसा ही इनको पहनना है, इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं। ख्याल करना, पुरुषों को कपड़े भी अपने मर्जी के नहीं मिलते, इनकी मर्जी से कपड़ा पहनना पड़ता है, तो मानना पड़ती है, क्योंकि हमें एडजस्ट करना है। और जिन परिवारों में एक दूसरे की मान के चलते हैं वो परिवार बहुत सुख और संपन्न में होते हैं। लेकिन गलत चीज़ों का समर्थन होता है तो परिवार खत्म भी हो जाते हैं। विचार करना, उसने पत्नी को भगवान मान लिया। पत्नी को भगवान मानने के बाद वो रोज पूजा करने लगा, रोज धोख लगाने लगा। पत्नी भी रही होगी कुछ अलग टाइप की, यहाँ की नहीं रही होगी, बाहर की रही होगी। उसने कहा ये अच्छा मौका मिला मेरे को, रोज उनको सुबह उठ के आशीर्वाद देती थी, रोज सुबह उनकी आरती करती थी। एक दिन उसको कहीं बाहर जाना था, उसे बाहर जाना था तो उसने अपनी पत्नी से कहा आज मुझे जाना है बाहर, तुम सुबह उठकर नाश्ता तैयार कर देना। अब उसकी आदत तो हो गई थी कि बना बनाया नाश्ता खाना है, बना बनाया सब कुछ तैयार चाहिए। उसने कहा मैं भगवान हूँ, मैं नाश्ता बना के नहीं दे सकती हूँ, आपको बनाओ और मेरे लिए भी बनाओ। उस आदमी ने एक दो बार बोला, उसे समझ में नहीं आया तो पति ने अपने पावर को दिखाते हुए एक जोर से लगाया, जोरदार। ज्यादा भगवान भगवान बनी फिर रही है। आप विचार करके रखना, पति परमेश्वर होता है, पति सब कुछ होता है, और तुम मुझसे बहस करती है। एक जोर से लगाया, उसे अकल आ गई, वास्तव में मैं तो फूल गई थी। उसने कुछ नहीं किया, पति के पैर पकड़ लिए कि माँ गलती हो गई, माफ कर देना, मैं अभी बना के तैयारी करके लाती हूँ। वो तो माफी मांग रही थी, लेकिन पति को एहसास हो गया, अरे भगवान मैं फिर भूल कर गया। अभी तक मैंने बाह्य दृष्टि में सबको भगवान माना, लेकिन मैं इतनी भूल करता गया। गणेश जी से चूहे पे आया, चूहे से बिल्ली पे आया, कुत्ते पे आया, पत्नी पे आया, लेकिन वो भी मेरे को झुक रही है, नमस्कार कर रही है। हे भगवान, भगवान बाहर नहीं है, भगवान तो मैं स्वयं हूँ, मैं अपने आप में परमात्मा हूँ, मैं अपने आप में गुरु हूँ। अगर ये एहसास तुम्हें हो जाए तो विचार करना, तुम्हारा जीवन सफल हो सकता है। उस आदमी को तो पता चल गया, लेकिन इन जनमानस को मालूम पड़ना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए आपके अंदर वो पावर है जो आपको सब कुछ करा सकती है, लेकिन हम हमेशा दूसरों पे डिपेंड हैं। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि बाह्य जगत के परमात्मा को बहुत खोज लिया, बाह्य जगत के गुरु को बहुत खोज लिया, लेकिन हम जब तक अपने निज आत्मा में नहीं आएंगे तब तक हमारा कल्याण होगा नहीं। हमारे तीर्थंकरों ने बहुत सारी बात कही, हमने उन बातों को नहीं माना। हमारे गणधर स्वामियों ने बहुत सारी बातें कही, हमने उनको मानने का प्रयास नहीं किया। हमारे आचार्यों ने बहुत सारी बातें की, हमने उन्हें भी नहीं माना। हमारे ग्रंथों ने बहुत सारी बातें की, हमने उनको भी स्वीकार नहीं किया। डॉक्टरों ने बहुत सारी बातें कही, ऐसा नहीं वैसा नहीं, हम उनकी भी नहीं मानते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बाह्य जगत में किसी की बात मानो या ना मानो, लेकिन अगर आप अपने मन की, अपने आत्मा की बात मानने लग जाओ तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आचार्य कह रहे हैं बाह्य जगत से आप बचो, अपने आप को अपना गुरु बनाओ, तुम स्वयं के गुरु हो। और आप विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना, आप अपने मन को सुनते हो, अपने गुरु को नहीं सुनते हो। जो तुम्हारा मन कह देता है ये सही है तो वो सही है, और मन ने कह दिया ये सही नहीं है तो वो सही नहीं है। तो आप अपने आप को अपना गुरु बनाने का प्रयास करो। इतना ही सोचना, बाह्य जगत बाह्य में रहेगा। अगर तुम्हें कोई बात अच्छी लगती है
और तुमने उसे स्वीकार कर लिया तो ख्याल करना आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। आप अपने आप को अपना गुरु तो बना ही सकते हो ना। ख्याल करके रखना, बाह्य गुरु की बात तुम्हें पसंद नहीं आई, दूसरे गुरु की बात तुम्हें पसंद नहीं आई, लेकिन तुम अपने आप को, अपने मन को अपना गुरु बनाने का प्रयास करो और उस गुरु की बात मानने का प्रयास करो। तुम्हारा कल्याण जरूर होगा, निश्चित ही होगा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर बहुत सारी बातें कहने का प्रयास कर रहे हैं। अपो दीपो भवा, जो अपने आत्मा को, दीपक को जला लेता है, वो संसार में सबको जगा सकता है, सबको सब कुछ करा सकता है। और जो अपने आत्मा को ही नहीं जगा सकता, वो दूसरों को क्या जगाएगा। हमने बाह्य जगत में बहुत सारी चीज़ें, ख्याल करना, अंदर जगत को जगाना है तो उपादान जगाना पड़ेगा, निमित्त और उपादान। बाह्य जगत में तुम्हें निमित्त तो मिलते रहेंगे, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर का उपादान जागृत नहीं है तब तक काम नहीं होगा। तीर्थंकर भगवानों को पेड़ से पत्ते गिरते हुए कई बार दिखे, लेकिन वैराग नहीं हुआ। जैसे ही उनके मन में उपादान का भाव जागृत हुआ, उपादान निश्चय गुरु है, निमित्त बाह्य गुरु है। बाह्य में निमित्त इतने मिल रहे हैं, उससे कल्याण हो या ना हो, लेकिन अंदर का उपादान जागृत हो जाए। संसार में दो ही काम कठिन है, एक काम बहुत सरल है, दूसरों को सलाह देना सरल काम है, लेकिन सबसे कठिन काम क्या है? दूसरों की सलाह मानना। दूसरों को सलाह देने में 5 फीट का शरीर नहीं, 2 इंची की जीभ हिलाना पड़ती है। सलाह दे दो, 2 इंची की जीभ ही तो हिलाना है। सलाह देने में 2 इंची की जीभ हिलाना पड़ती है, और सलाह मानने में 5 फीट का ये शरीर हिलाना पड़ता है। तो विचार करके रखना, हमें दूसरों को सलाह देने की अपेक्षा दूसरों की सलाहों पर अमल करने का प्रयास करना है। और दूसरे करें या ना करें, कम से कम अपने को अपनी सलाह का, अपने को अपने मार्गदर्शक का जरूर एहसास कराओ। आज इतना ही कहूँगा कि हम अपने जीवन में अपने आप को अपने आप से समझें। हमें अपने आप को सुधारना है, हम अपने आप को गुरु बना लें, हम अपने आप को समझ लें, हम अपने आप को जान लें कि हमारा मन हमें कैसे आनंदित कर सकता है। विचार करना, तभी तुम्हारे जीवन की सार्थकता होगी। ओम नमः जय गुरु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पदमचंद राजप्रियल, गुणांश पिच्छिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन तनिषा, प्रीत पांड्या परिवार, गुवाहाटी, असम।